श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा अध्याय, 46वां श्लोक। धरती यदि पूरी तरह जलाप्लावित हो जाए, जल में डूब जाए, जलमग्न हो जाए, तो उसके बाद जल प्राप्ति के लिए किसी का भी छोटे कुएं, सरोवर, पोखर से जितना प्रयोजन रह जाएगा, आत्मविद ब्राह्मण का फिर वेदों से मात्र उतना ही सरोकार बचता है। कुछ बात आत्मज्ञान के बारे में बता दी, कुछ वेदों के बारे में बता दी, और कुछ बता दिया कि वर्ण व्यवस्था क्या चीज है और उसमें ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी कौन है। तो वेद रास्ता दिखाते हैं, विशेषकर जहां वो पाते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंतर्गमन का इच्छुक नहीं है या अंतर्गमन के योग्य नहीं है, उसके लिए विधियां बतलाते हैं। ठीक, भीतर जा करके जो आत्मिक सत्य है उसको तो तुम पहचान नहीं सकते, तो चलो तुम्हारे लिए इतना ही ठीक कि अहंकार को किसी बाहर की सत्ता के सामने ही झुका दो। तुम अभी इतनी इच्छा या इतनी योग्यता नहीं दर्शा रहे हो कि अहंकार में प्रवेश ही कर जाओ और बोध के प्रकाश से वहां के अंधेरे को मिटा दो, माने अहंकार ही मिट जाए। उतना तो तुम अभी हौसला दिखा नहीं रहे, तो चलो तुम्हारे लिए एक काम चलाओ साधन बताए देते हैं। मिटा नहीं सकते अहंकार को तो थोड़ा झुका ही दो, नमित हो जाओ। नमित फिर किसके सामने होना बता देते हैं वेद। किसके सामने? अपने पूर्वार्ध में वेद कहते हैं कि पर्वत दिखे झुक जाओ, आकाश दिखे झुक जाओ, अग्नि दिखे झुक जाओ, वायु चले झुक जाओ, नदी दिखे जल बहे झुक जाओ। कहीं तो झुको। जान नहीं सकते तो झुकना ही सीख लो, इतना ही कर लो तुम। तो ये सब उनके लिए है जो अभी आत्मा की पूर्णता में प्रवेश करने का प्रेम नहीं दिखा रहे या हौसला नहीं दिखा रहे, तो उनको एक अपूर्ण सा ही साधन बता दिया जाता है। वो सब आता है कर्म कांड में। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो जिसको अब ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं और कुछ दिखाई ही नहीं देता, वो जिसको अब किसी विधि की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मंजिल उससे दूर ही नहीं है, सिर्फ वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हुआ। ब्राह्मण वो जिसे अब किसी से बचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसे कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दे रहा।
उसके लिए सर्वत्र ब्रह्म मात्र है। बोलो वो पूजा भी करे तो अब किसकी करे? पूजा करने के लिए भी कितने चाहिए कम से कम? कैसे पूजे? अवधूत गीता में तो इन्हीं शब्दों में ऋषि अपना आश्चर्य व्यक्त भी कर देते हैं। कहते हैं अरे नमन करने जाऊं भी तो किसको, किस दिशा में, कैसे करूं? संभव नहीं रहा। तो ब्राह्मण वो है, कृष्ण कह रहे हैं, जिसको अब वेद की आवश्यकता नहीं रह गई, वो ब्राह्मण है। जिसको वेदों से बहुत प्रयोजन बचा ही नहीं, वो ब्राह्मण है। जिसके लिए अब कहीं सूखा पड़ा ही नहीं है, वो ब्राह्मण है। जिसके लिए समूची धरती ही वेद आप्लावित हो गई है, वो ब्राह्मण है। उसको किसी विशिष्ट जगह पर नहीं जाना होता वेदों को खोजने के लिए। वो जहां होता है वेद वही होता, वो अपने आप में एक वेद है। धरती के पूरी तरह जलमग्न होने पर जितना आपका प्रयोजन कुएं पोखरे आदि से रह जाता है, ठीक उतना ही प्रयोजन जिसका वेदों से बचा हुआ हो, मात्र उसी को आत्मज्ञ ब्राह्मण कहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जा रहा है कि ब्राह्मण होना कहीं से भी शरीर की या जन्म की, कुल वंश खानदान इत्यादि की तो बात नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। यह श्लोक पर्याप्त होना चाहिए उनको समझाने के लिए जो अभी भी ये माने बैठे हैं भूलवश कि गीता जाति प्रथा के लिए एक आध्यात्मिक दार्शनिक आधार तैयार करती है। लोगों ने गीता को ही खारिज कर दिया। वो कहते हैं कि मनुस्मृति जिस बात को सामाजिक तल पर कहती है, गीता उसी बात को दार्शनिक तल पर कहती है। वो यहां तक कहते हैं कि गीता ने अगर जाति प्रथा का समर्थन नहीं किया होता तो मनुस्मृति आ ही नहीं सकती थी। उल्टा है ना, शायद जिसने गीता समझी हो, जो वेदांत जानता हो, वो सबसे अच्छी स्थिति में होगा जाति आदि को खारिज करने के लिए। कैसे कोई गीता वेद या वेदांती शरीर के आधार पर किसी के स्थान का, कर्म का, सम्मान का, मूल्य का निर्णय कर लेगा? कैसे कर लेगा? यहां तो सारी बात ही यही हो रही है कि तुम्हारी चेतना का स्तर क्या है, तुम्हारे प्रेम में गहराई कितनी है। और ये सब बातें तो चुनाव की है ना, और जाति चुनाव की बात होती नहीं। जाति तो मजबूरी की बात होती है। जैसे हम जानते हैं जाति को, जो जन्मगत जाति होती है, जो जात से जाति होती है, पैदा होने से जाति मिलती है, तो एक मजबूरी की चीज है। गीता मजबूरियों का यशोगान करेगी क्या? गीता में तो लगातार अर्जुन को क्या बोला जा रहा है? चलो बेटा काम करो। और अर्जुन कह रहे हैं मैं मजबूर हूं, मैं हाथ नहीं उठ रहा। और कृष्ण कह रहे हैं नहीं, मजबूरी वगैरह कुछ नहीं। सही चुनाव, सार्थक कर्म, यही धर्म। कृष्ण तो जितनी भी वर्णगत रूढ़ियां हैं उनको पूरे तरीके से गीता में ध्वस्त करते प्रतीत होते हैं।
क्या कहते हैं अर्जुन, और अर्जुन जो कुछ कहते हैं अधिकांशतः पहले ही अध्याय में आ जाता है। इसलिए बार बार हमें पहले अध्याय में जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन की बात तो वहीं मिलेगी। जो समस्या है जिसका समाधान श्री कृष्ण 17 अध्यायों में करते हैं, वो समस्या तो पहले ही अध्याय में मिलेगी। तो समाधान कहीं अप्रासंगिक ना हो जाए, कहीं हम समाधान के परिप्रेक्ष्य और पृष्ठभूमि को ही भुला न दें, इसके लिए हमें बार बार लौट के कहाँ जाना पड़ेगा, पहले अध्याय में, ताकि समझे तो कि कौन सी वो मूल समस्या थी जिसको हल करने के लिए श्री कृष्ण को इतनी बात करनी पड़ी। तो पहले अध्याय में फिर वापस जाइए, वहां वर्ण को लेकर के अर्जुन का क्या मत है, वर्ण को लेकर अर्जुन का क्या मत है। ये जन्मगत है, और उसमें भी रूढ़ी की बात की, वर्ण भी है, और महिला दूषित हो जाती है अगर वो नीचे के वर्ण से विवाह कर ले। अनुलोम प्रतिलोम विवाह ये सब सुना होगा ना आपने, प्रतिलोम विवाह हो जाता है, उससे जो औलादें पैदा होती हैं उनको शास्त्रीय भाषा में वर्ण संकर कह लीजिए, और सड़क की भाषा में नाजायज कह लीजिए। और भी जो वर्ण संकर संतानें होती हैं, दैवीयता इनको कोई स्थान कोई सम्मान नहीं देती, तो अगर ये श्राद्ध तर्पण भी करते हैं तो पितर उसको स्वीकार नहीं करते, और पितर बेचारे तो घूम रहे हैं, उनकी जीवात्माएं तड़प रही हैं, प्यासे हैं, और जल मांगते हैं और अन्न मांगते हैं, और ये जो पैदा हुए हैं सब वर्ण संकर, ये जो कुछ भी अर्पित करेंगे वो स्वीकार करेंगे नहीं, तो वो प्यासे ही रह जाएंगे, नरक में सड़ेंगे, प्यास में जलेंगे। ये अर्जुन के, तो अर्जुन तो पूरे तरीके से उसी वर्ण व्यवस्था के प्रतिनिधि प्रतीत हो रहे हैं जैसी हम आज देखते हैं व्यवहार में। जैसी हम आज देखते हैं, अर्जुन आज से 4-5 हजार साल पहले भी लग रहा है जैसे उसी की बात कर रहे हैं, और कृष्ण उसको ध्वस्त कर रहे हैं बात को। तो गीता कहाँ से जाति प्रथा की समर्थक हो गई भाई। हाँ, आगे आते हैं, 1-2 श्लोक आते हैं, जब आएंगे तो उनकी भी हम बात कर लेंगे, जिनका हवाला देकर कहा जाता है कि ये देखो श्री कृष्ण यहाँ पर कैसी बात कर रहे हैं। हम समझेंगे कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन वो बातें भी समझने के लिए पहले ये जो दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है, इस तरह के कई श्लोक आते हैं, उनको ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। ऐसे थोड़ी करा जा सकता है कि कहीं से यूं ही बस एक श्लोक दोहा चौपाई उठा लें और उसके आधार पर पूरे ग्रंथ पर ही एक ठप्पा लगा के खारिज कर दें उसको, है ना। तो अगर आपको समझना ही है कि वर्ण या जाति के बारे में, पहली बात तो वर्ण और जाति एक होते नहीं, पर मान लीजिए काम चलाऊ तौर पे हम कहते हैं कि एक है, तो अगर आप में समझना ही है कि वर्ण या जाति को लेकर के श्री कृष्ण का मत क्या है, तो पूरी गीता में जितनी भी जगह पर उन्होंने वर्ण की बात करी है, या जन्म की बात करी है, स्थान की, या मनुष्य की श्रेष्ठता की बात करी है, वो सारे श्लोक हमको एक साथ देखने पड़ेंगे ना। सबको एक साथ रखो, फिर देखो कि कुल मिला करके इसमें से श्री कृष्ण का क्या नजरिया उभर के आ रहा है। ऐसे ही करना उचित हो, न्याय संगत, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और जो लोग अपने आप को ब्राह्मण बस इस नाते बोल देते हैं कि पैदा हो गए हैं और पिताजी ब्राह्मण है, माँ है, तो उनकी तो रीढ़ पे चोट कर रहे हैं श्री कृष्ण, सीधे तोड़ ही देंगे, खड़ा नहीं रहने देंगे। आज का जो ब्राह्मण है उसको तो वेद का पता भी नहीं है, तो वो तो सबसे निचले स्तर का हो गया। ठीक है, घरों में जाइए तो क्या लग रहा है आपको, वहां पे वेद रखे होंगे? कुछ नहीं, वेदों से तो कोई मतलब भी नहीं, वो तो सबसे ही निचले स्तर का हो गया। फिर एक ब्राह्मण आएगा जिसको वेदों से कुछ मतलब है। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो जो सबसे निचले स्तर का है वो तो है ही नहीं ब्राह्मण। जिसको अभी वेदों से प्रयोजन है वो भी नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जो वेदों का अब अतिक्रमण कर चुका है, जो वेदों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके अब आकाशवत हो गया है। जमीन से, जमीन माने पृथ्वी, पृथ्वी माने प्रकृति, प्रकृति से सीढ़ी लगी है, और सीढ़ी का क्या नाम? वेद। वो चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया सीढ़ी पे, और आकाश में पहुंच गया, और सीढ़ी उसने जो छोड़,
अब सीढ़ी का क्या करना? अब तो हम आकाश में मिट गए, आकाश क्या करेगा सीढ़ी का? तो ये तो छोड़ दो कि वेदों से कोई नाता कभी नहीं रखा। ये भी नहीं है कि वेदों को अभी पकड़ कर बैठे हो, और अभी पकड़ कर बैठे हुए हो तो अच्छे साधक कहला सकते हो, अच्छे साधक कहला सकते हो। पर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण होने के लिए जो कसौटी रख दी है, जो मानदंड रख दिया है, बड़ा कठिन रख दिया है, बड़ा ऊंचा रख दिया है। कहते ब्राह्मण वो है जो वेदों को पी गया, पचा गया, अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद अब जिसकी रग रग में प्रवाहित हो रहे हैं वो ब्राह्मण है। जो वेदों को भूल भी गया, क्योंकि अब वेद उसकी देह बन गए। परसों रात को क्या खाया था? क्या खाया था? नहीं, क्यों नहीं याद है? क्या खाया था? अब समझ गए ब्राह्मण कौन है। और भूलना बिल्कुल जायज है ना, क्योंकि जो खाया था अब उससे कोई प्रयोजन नहीं रहा। दूसरे शब्दों में कह दें तो उससे अब इतना प्रयोजन है कि वो बन गया है मेरी वाणी, वो बन गया मेरी दृष्टि, वो बन गया मेरी चेतना। समझ में आ रही है बात? जो चीज दूर की होती है वो याद रहती है, जो अपनी हो जाती है, अपनी भी नहीं, जो हम ही बन जाते हैं, जो चीज आत्मिक हो जाती है वो स्मृति में नहीं शेष रहती। ब्राह्मण वो है जिसकी स्मृति में अब वेद नहीं बचे। लाओत्जू के बड़े सुंदर कथन हैं स्मृति को लेकर के। वो कहते हैं अगर अभी शब्द बचे हुए हैं किसी चीज के लिए तो उस चीज से बहुत दूर हो। कहते हैं अगर अभी स्मृति में है कोई चीज तो उस चीज से बहुत दूर हो। कृष्ण कहते हैं ना कि मैं तो कितने ही बार आकर के गीता का उपदेश दे चुका हूं, बस पता नहीं है तुम्हें, और मैं हर बार आता हूं तो अलग अलग नाम से आता हूं, अलग अलग जगह से आता हूं। लाओत्जू को भी कृष्ण ही उपदेश दे करके आए थे, हमें पता नहीं है। वो चीनी कृष्ण थे भाई। कृष्ण ने थोड़े ही क्या रखा है कि मुझे एक ही राष्ट्रीयता में बंधना है। नहीं तो लाओत्जू को कैसे बात पता चल जाती गीता की? लाओत्जू ने तो ऐसा कोई कहीं कोई इशारा या प्रमाण मिलता नहीं कि गीता पढ़ी थी। और लाओत्जू जो बात बोल रहे हो बिल्कुल यही है। दूसरा अध्याय 46वां श्लोक कह रहे हैं अगर प्रेम शब्द तुम्हारे जेहन में है तो तुम प्रेम जानते नहीं। तुमको अगर लगता है कि तुम आध्यात्मिक हो तो अध्यात्म से अभी कोसों दूर हो। और वही बात यहां कृष्ण कह रहे हैं वो ब्राह्मण जिसको अभी वेद याद हैं उसका वेदों से सच पूछो तो कोई रिश्ता नहीं। स्मृति से मिटने चाहिए। स्मृति में जो है वो लगता है कि आपके निकट है। असली बात यह कि अगर कुछ अभी आपकी स्मृति में है तो आपसे बहुत पराया है। स्मृति में कुछ रखना अधिक से अधिक एक माध्यमिक अवस्था हो सकती है, बीच की बात हो सकती है। स्मरण से ऊंचा होता है विस्मरण। तो सबसे गिरा हुआ आदमी वो है जिसको कुछ स्मरण नहीं, वो भी एक तरह की विस्मृत अवस्था में ही है। फिर उसके ऊपर वो आदमी आता है जो स्मरण करना शुरू कर देता है। कृष्ण कह रहे हैं अभी वो भी उच्चतम नहीं हुआ। उच्चतम वो है जो सुमिरन करके फिर भूल भाल गया, पार हो गया। अब उससे पूछोगे कि राम नाम जपता है, माला फिरूं ना जप करूं। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं माला फिरनी, क्यों नहीं? माला जप नाम तप पचा गए सब, अब कुछ बचा नहीं। अब क्या जो कुछ ग्रहण करने लायक था वो इतना ग्रहण कर लिया, इतना ग्रहण कर लिया कि वो मैं बन गया।
या ऐसे कह दीजिए जो कुछ ग्रहण करने लायक था इतना ग्रहण कर लिया, इतना ग्रहण कर लिया कि उसने मैं को पूरी तरह काट ही दिया। तो अब कौन ग्रहण करेगा और कौन याद रखेगा? याद रखने के लिए भी कोई चाहिए। जो याद रखता था, राम के नाम ने उसको ही मिटा दिया। जो याद रखता था वो बहुत सारे नाम याद रखता था, राम के नाम ने क्या करा? या कृष्ण के नाम ने, चलो आप कहेंगे अरे गीता में राम। जो याद रखता था, राम के नाम ने क्या करा? उसको, उसी को मिटा दिया। तो अब वो राम का नाम भी कहां से याद रखे? उसकी मजबूरी। देखो अब जब हमें मारे ही दे रहे हो तुम, तुम्हें भी याद नहीं रख सकते। ऐसा होता है ब्राह्मण जो मर गया, जो मर गया उसे अब नहीं कुछ याद है। पर याद रखिएगा कि विस्मरण सबसे ऊंची अवस्था तो होती ही है, सबसे नीचे की अवस्था भी होती है। वो विस्मरण भला है जो वेदों को आत्मसात करके, वेदों को पचा के, वेदों को पार करके मिला है। ये ना हो कि आप कहें कि मैंने तो वेद कभी पढ़े ही नहीं इसलिए मैं ब्राह्मण हूं। श्री कृष्ण यही तो बोल गए हैं कि जिसको अब वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रह गया वो ब्राह्मण है। तो खड़े हो गए, देखो मैंने वेद क्या, मैंने कुछ भी नहीं कभी पढ़ा। मैं इस लायक ही नहीं था कभी कुछ पढ़ सकूं, तो मैं सबसे श्रेष्ठ हो गया। ये नहीं है। अगर आपने सही पढ़ा है शास्त्र को, आध्यात्मिक साहित्य को, तो वो पढ़ने वाले को बोलो मिटा देगा। इसलिए अब वो और नहीं कुछ पढ़ पाएगा, या पढ़ेगा भी तो ऐसे कि जैसे कुछ भी पढ़ा जाता है। कृष्णमूर्ति बैठ के जासूसी उपन्यास पढ़ा करते थे, वो भी एकदम साधारण किस्म के, जैसा आम आदमी पसंद करता है, सस्ता जासूसी उपन्यास। कह महाराज इतना अद्भुत विश्व साहित्य है, कुछ भी पढ़ लो, ये क्या, हमें यही पढ़। क्योंकि वो सब कुछ तो वो अपनी जवानी में ही पढ़ के मरे हुए को क्या मारोगे? कितनी बार मारोगे मरे हुए को? मार सकते हो? तो समाप्त हो चुके। शास्त्र तो जहर होते हैं ना, तो आपको मारने के लिए दिए जाते हैं, खाओ जहर खाओ। अब जहर खा खा के मर ही गया, अब क्या करेगा जहर खा के? क्या करे? अब वो जहर नहीं खाता, वो पढ़ता है मरे कैसे थे, शेरलॉक होम्स। समझ में आ रही है बात? ये ना हो कि इससे प्रेरित होकर के पढ़ना ही छोड़ दो कि कृष्ण ने भी अब बोल दिया कि जिसका वेदों से अब कोई प्रयोजन नहीं रह गया वही तो ब्राह्मण है। अरे असली गीता वाला, कृष्ण वाला ब्राह्मण बनने का मौका मिला है। कैसे? सारा शास्त्र त्याग दो। वैसे भी आजकल जितने सब घूम रहे हैं विद्वान बन करके, उनकी सीख ही यही है क्या? पढ़ना नहीं। और देखो वो बिल्कुल सही बोलते थे, कृष्ण भी यही बोल रहे हैं यहां पर। कृष्ण बोल रहे हैं कि सीखने के लिए तुमको वेदों के पास जाना पड़ता था, क्योंकि अभी तुमने वेदों से सीखा नहीं था। अगर वेद तुम पर सफल हो गए हैं तो तुम जीवन से सीखना शुरू कर दोगे। पर तुम कहो कि वेदों से सीखे बिना जीवन से सीखना शुरू कर दोगे तो ये नहीं हो पाएगा तुमसे। जीवन भी गुरु या शिक्षक हो सकता है, पर तब जब पहले तुमने शास्त्रों से और गुरुओं से
सीख लिया हो, फिर वो तुम्हें इस लायक बना देते हैं कि अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, जाओ और जीवन से ही सीखते रहो। अब तुम्हें किसी कुएं की, सरोवर की जरूरत नहीं है, तुम जहां हाथ रखोगे वहीं जल है। जीवन ही तुम्हें सिखा देगा प्रतिपल। समझ में आ रही है बात? इस पूरी प्रक्रिया का जो जो वर्ण व्यवस्था की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें खास तौर पर जो ब्राह्मण है वो एक उपक्रम जैसा लग रहा है, एक प्रोजेक्ट जैसा, कि जैसे पूरी मानवता में से छांट कर, मानवता में छान कर ऐसी चेतना को निर्मित किया जा रहा हो जो ऊंची से ऊंची हो, और ऊंचाई के लिए बड़े कठिन मानदंड तय किए जा रहे हो, बहुत जबरदस्त शर्त रखी जा रही हो। तो पहली तो शर्त ये कि सारा ज्ञान तुम्हें मिला हो। देखो, वेद माने यही नहीं कि जो वैदिक साहित्य है, आप कहते हैं कि 4 वेद हैं, उनमें कुल मिलाकर के लगभग 20,000 मंत्र हैं, तो जो ये 20,000 हैं इन्हीं को वेद कहते हैं। नहीं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सब ज्ञान वेद है। आप अगर जाकर के रसोई में कोई सब्जी बनाना भी सीख रहे हो तो वो भी वेद ही है। तभी तो वेदों में सब प्रकार की चीजें आती हैं। उस काल में जितनी भी तरह का ज्ञान मनुष्य के हाथ था, वो सब कुछ वेदों में संकलित, संग्रहित कर दिया गया। तो नक्षत्रों का ज्ञान भी उसमें डाल दिया, संगीत का ज्ञान भी डाल दिया, और बताओ कितनी बातें, जिस भी तरह का ज्ञान था वो सब लाके, ज्ञान है भाई, जो भी ज्ञान है, एक हम पूरा ज्ञान कोश तैयार कर रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया तैयार कर रहे हैं, वो सब पूरा वेद में आ गया। तो बड़ी कठिन शर्त लगाई गई है। पहली शर्त तो ये कि जितनी भी तरीके का ज्ञान संभव हो तुमको पता हो, और उस ज्ञान में तुम इतने पारंगत हो गए हो। पहले तो तुम्हें उस ज्ञान के पारायण होना पड़ेगा, फिर इतने पारंगत होना पड़ेगा कि तुम्हें उस ज्ञान की आवश्यकता न बचे, तब तुम ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हो। जैसे जैसे जो पूरी व्यवस्था हो धर्म की, उसका उद्देश्य ही हो कि एक चेतना, निखरी हुई चेतना निकल करके आए। मैं बोल रहा हूं तो मुझे नीचे याद आ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है विकास की, जो पूरी धारा बह रही है प्रकृति की, ये बह ही इसीलिए रही है कि इंसान बेहतर से बेहतर होता जाए। जैसे प्रकृति भी तलाश रही है किसी अति मानव को, मानव से श्रेष्ठ मानव, अति मानव। उसी की कुछ झलक हमको यहां पर और ज्यादा परिष्कृत रूप में देखने को मिलती है कि वो चेतना चाहिए जिसने सबसे पहले तो जितना हो सकता है उतना ज्ञान सोखा हो, और फिर चूंकि वो ज्ञान उसने ईमानदारी से सोखा है, वो उस ज्ञान के हाथों मिट ही गई हो। क्योंकि ज्ञान अगर असली है तो उसका काम यही होगा, अहंकार रूपी अज्ञान को मिटा देगा। ज्ञान आएगा तो क्या करेगा? अज्ञान को मिटा देगा। और अहंकार किसका नाम है? तो ज्ञान अगर आएगा तो अहंकार को मिटाएगा। तो ये कड़ी शर्त है कि पहला सारा ज्ञान ले लिया हो और उस ज्ञान को अनुमति भी दी हो कि आकर के भीतर
मुझे तोड़ दे, मुझे खा जा। समझ में आ रही है? अब देखिए कि ये बात कहीं किस संदर्भ में गई है, क्योंकि इसके बाद तो वो जो बड़ा गीता का प्रसिद्ध श्लोक है उस पर आ जाते हैं। इससे ठीक पहले क्या बोल रहे थे, याद करो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वेदों से आगे जाओ, वेदों से आगे जाओ। अर्जुन को क्यों बार बार बोलना पड़ रहा था कि वेदों से आगे जाओ? क्योंकि अर्जुन जो वैदिक नैतिकता है, जो वैदिक कर्मकांड है और जो सामाजिक संस्कृति है जो वेदों का अवलंब लेती है, उसको पकड़ करके कृष्ण का विरोध कर रहे थे। तो श्री कृष्ण बोले छोड़ो ना, वेदों से आगे जाओ तो। और वेदों का कितना महत्व है वो बताने के लिए उन्होंने अगले श्लोक में बात कही है। कह रहे वेदों का महत्व इतना ही है कि वो तुम्हें आगे जाने में सहायता दे दें। वेद अंत नहीं है, वेद माध्यम है, वेद अंत नहीं है। तुम्हें वेदज्ञ नहीं बनना है, तुम्हें आत्मज्ञ बनना है। अगर अभी ज्ञान पकड़ के बैठे हो तो बोध नहीं होगा। ज्ञानी होना और बोधी होना तो बहुत अलग अलग बातें हैं। ज्ञानी कुछ होता है और बोधी खाली होता है, कुछ नहीं होता। जो ज्ञान से खाली हो गया उसको बोध है। ज्ञान ऐसा है जैसे निर्णय, जैसे सिद्धांत, और बोध ऐसा है जैसे समझ। ज्ञान होने का मतलब है कि मामला अभी खुला हुआ है, मुकदमा अभी चल रहा है। और बोध का मतलब है फाइल बंद हो चुकी है, मुकदमा निपट चुका है, अब क्या याद रखोगे। ज्ञान का मतलब है किसी चीज का प्रकृति में अभी कुछ महत्व है, इसीलिए वो हमको स्मरण है। और बोध का मतलब है कहीं कुछ याद रखने लायक नहीं है, हम सब भूले हुए हैं। ज्ञान का मतलब है तुम अभी भी प्रतिभागी हो क्योंकि तुम ज्ञानी हो ना। और बोध का मतलब है कि यहां कुछ है ही नहीं जिसमें हम प्रतिभागिता करें, तो हम अब क्या हो गए, साक्षी हो गए भाई। ज्ञान का मतलब है ज्ञान के खोने का अभी डर बना भी रहेगा। और ज्ञान का मतलब है कि अभी और पाने की लालसा भी रहेगी, क्योंकि ज्ञान कभी पूर्ण तो हो नहीं सकता, प्रकृति अनंत है। ज्ञान प्रकृति के अंतर्गत ही है, प्रकृति अनंत है, तो ज्ञान भी कभी पूर्ण नहीं होगा। जितना मिला है उतना भी खो सकता है। स्मृति में था, भूल गए तो। और कोई आपसे श्रेष्ठ ज्ञानी भी आ सकता है, आपको 5 बातें पता है, उसको 7 बातें पता है। बोध का क्या मतलब है, खाली। हराओ हमें, हराओ। अब फिर लाओ त्सु चुआंगसु मुझे याद आ गए। उनके यहां एक पहलवान था, किसको याद है कहानी? तुम्हें याद है क्या? इतनी देर में हम गलातर कर लेंगे। उसको लड़ने के लिए तैयार करा, और फिर जब वो लड़ने गया तो कोई था नहीं सामने, और खुद से ही मतलब वो एम्प्टी स्काई से ही लड़कर आ गया वापस। ऐसी कहानी थी। ये नहीं
है, मतलब उसी दिशा की है ऐसा नहीं। में वहाँ पे करी थी, क्या कहते हैं जिसमें वो जहाज बना था, वो उस वाले कैंप में करी थी, मुक्तेश्वर में। तो वो लड़ने जाता था और लड़ाई शुरू हो इससे पहले ही बोल देता था कि मैं तो हार गया। तो उसके बारे में फिर कहा जाता है कि उसको आज तक किसी ने हराया नहीं। तुम कुछ हो तो तुम्हें हराया जाए, कह रहे मैं हूं ही नहीं, मुझे क्या हराओगे। इसको खोजो, पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। समझ में आ रही है बात कुछ? कुछ चाहिए ही नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि कुछ करें ही क्यों। कृष्ण कहते हैं खबरदार ये बोल मत देना। ठीक वैसे जैसे कर्म फल में लिप्सा नहीं है, अकर्मण्यता में भी लिप्सा ना हो जाए। तुम बस करते रहो, तुम बस करते रहो। होगा कैसे, ये प्रश्न ही तुम्हें तब तक ही उठ रहा है जब तक कर्म फल में तुम्हारी लिप्सा है। नहीं तो जो उचित है बस करो। नहीं, पर बिना फल की किसी कल्पना के, किसी आशा के कैसे करें। तो छोटा मोटा काम करोगे तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिना फल की आशा के तो तभी कर सकते हो जब जो कर रहे हो वो काम ही बड़ा जबरदस्त है। जब जो कर रहे हो वो सीधे सीधे आत्मा की अभिव्यक्ति है। सिर्फ तब ये होगा कि फल की आशा शेष नहीं रहेगी। ये कृष्ण कोई आपको नीति का नियम नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये काम करो, कर्म करते चलो और फल की आशा तो रखो मत। ये कोई पॉलिसी नहीं हो सकती, ये कोई सिद्धांत नहीं हो सकता जीवन का। साधारणतया कर्ता जैसा होता है और जिस तरह के वो कर्म चुनता है उसमें ये संभव ही नहीं है कि कर्म किया जाए और फल की आशा ना रखी जाए। तो ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि कर रहे हैं फल की आशा नहीं रख रहे, वो वास्तव में सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये पाखंड है। फल की आशा निश्चित रूप से है। हो सकता है उन्हें स्वयं भी ना पता हो कि उन्हें फल की आशा है, ये है संभव। लेकिन आशा हो ही ना, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आशा न रखना कोई नीति की बात नहीं है। आपके पास चुनाव आशा के तल पर नहीं है कि आप कहें कि मैं अब ये चुनाव कर रहा हूं कि मैं फल की आशा नहीं रखूंगा। नहीं, आपके पास चुनाव का अवसर और पहले है और वहीं पर है, बाद में नहीं है। हाँ, आपके पास चुनाव का अवसर है कि कर्म क्या चुन रहे हो, उससे भी पहले, थोड़ा और पहले जाइए। आप कौन हो? आप कौन हो? तीन चीजें होती हैं ना। सबसे अंत में क्या आता है? कर्म फल। उससे पहले क्या आता है? और उससे पहले कौन आता है? कर्ता। आपके पास चुनाव का अवसर कहां पर है? आप हो कौन? कोहम। लोग कहते हैं मैं कौन हूं, बात मत करना, क्योंकि मैं बहुत सड़ी हुई चीज हूं, उसकी बात करोगे चोट लगती है, बदबू उठती है। मैं कर क्या रहा हूं उसकी बात मत करना, क्योंकि मैं करूंगा तो वही ना जो मैं हूं, तो उसकी बात मत करना। हम तो बस एक चीज की बात करेंगे कि श्री कृष्ण बोल गए हैं कि फल की चिंता मत करो, तो हम कहते हैं हम फल की चिंता नहीं करते। नहीं, देखिए साहब, हम फल की चिंता तो करते नहीं है। कितना आया? फल वल की हम चिंता नहीं करते। इधर कोने में देखा रहा कितना हुआ, और जहां पता चले कि कुछ कम हुआ, अरे देखना जरा डॉक्टर भाटिया को,
तबीयत सी खराब लग रही है। समझ में आ रही है बात? कर्मफल बहुत आखिरी बात है, वहां पर जाके उपचार नहीं कर पाओगे आप कि कर्मफल की चिंता नहीं करनी है। कर्मफल तो ऐसा है जैसे तीसरी चीज हो, तीसरे तल की। एक होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या आता है टर्शियरी। कि जैसे जड़ में दीमक लगी हो और आप इलाज कर रहे हो पत्तियों का। सबसे प्राथमिक चीज क्या हुई? जड़। जड़ के बाद क्या चीज आई? माध्यमिक, तना या टहनी, जो भी बोलो, शाखें। और अंत में क्या आया? पत्ती। अब पत्तियों में पत्ती मुरझा रही है, गिर रही है, और आप जाके पत्ती पे पानी डाल रहे हो। वहां जड़ को चाट रही दीमक। दीमक का क्या नाम? कुछ भी नाम दे लो, माया, ज्ञान, अहंकार, जो भी बोलना है बोल लो। वो जड़ में लगी हुई है और पत्ती ऐसे हो गई है मुरझा के। और ये लेकर के गए और पत्तियों पे ऐसे पानी छिड़क रहे हैं, कह रहे इससे कुछ हो जाएगा। ये अवस्था है उन लोगों की जो कर्म फल के तल पर ज्यादा बात करते हैं, विचार करते हैं। कहते हैं देखो अब जो भी होगा देखा जाएगा ना। जो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है, अब क्या होगा कल छोड़ो ना, भविष्य किसने देखा है। और कृष्ण बोल गए ना ज्यादा चिंता परवाह नहीं करनी चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? पत्तियों पे पानी छिड़क रहे हैं। जड़ चटी पड़ी है और पत्ती पे पानी छिड़कोगे तो कुछ होगा? चलो अच्छा तने पर सिंचाई कर देते हैं, उससे भी कुछ होगा? तना क्या है? कर्म। कहते हैं जो काम कर रहे थे वो काम बदल देते, काम बदल ही नहीं पाओगे। क्योंकि कर्म क्या होता है? कर्ता होता है सूक्ष्म, और उसी सूक्ष्म कर्ता की अभिव्यक्ति होता है स्थूल कर्म। कर्म और कर्ता क्या होते हैं? एक अदृश्य छुपा बैठा है। आज तक कर्ता को देखा है कभी? भीतर छुपा बैठा है। वही जो कर्ता है जब प्रकट हो जाता है तो उसको बोल देते हैं। तो हम कर्म को ये भी कह सकते हैं, स्थूल कर्ता को ही कर्म कहते हैं। ठीक है, उसका भी इलाज नहीं कर पाओगे क्योंकि चीज सूक्ष्म है, उसका स्थूल इलाज कैसे कर लोगे? इलाज हमेशा किसका करना पड़ेगा? इसीलिए तो वेदांत विशिष्ट है इतना। वेदांत को नहीं करनी है पत्तियों की, शाखों की, तने की बातें। वेदांत को मूल में जाना है, और मूल में बैठा है कर्ता। मैं। काश कि अर्जुन की जगह कोई थोड़ा और सूक्ष्म मन सामने होता तो कृष्ण ये भी नहीं बोलते कि कर्मण्येव अधिकारस्ते। वो ये नहीं कहते कि कर्म पे अधिकार है, कर्म फल पर अधिकार नहीं, ये भी बोल दिया उन्होंने। वहां तक तो ठीक है कि पत्ती को मत सींचो, लेकिन आगे ये बोलते हैं कर्म पर अधिकार है। क्योंकि अर्जुन स्थूल कानों वाले व्यक्ति हैं ना, तो उनको बोलना पड़ रहा है ये अधिकार। कोई एकदम सूक्ष्म शिष्य सामने खड़ा होता तो क्या बोलते कृष्ण? किस पर अधिकार है? कर्ता पर। क्योंकि अधिकार वास्तव में कर्म पर भी नहीं है। आप कर्म पे अधिकार रख पाते हो क्या? चलो प्रश्न पूछता हूं, आज ही जो कर्म आपके लिए आवश्यक थे सब करके आए हो? और सुबह जब उठे होगे तो ये तो नहीं बोला होगा कि बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा या आलस करूंगा। यही तो कहा होगा कि जितने आज के कर्म है सब निपटाऊंगा। कर्म माने मैं कह रहा हूं आपके जो कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म, वो तो सब कितने जिन्होंने करे हैं। है कर्म पर अधिकार? चाहते हो कि कर्म पूरे कर ले, हो पाते हैं क्या? कितना भी संकल्प कर लो, कर्म पूरे हो पाते हैं? यहां कौन बैठा है जो अपने संकल्पित कर्मों को पूरा कर लेता है? बोलो, हाथ उठा दो। कौन कर लेता है? तो क्यों कर्मों पर भी अधिकार नहीं दिखा पाते हो? कृष्ण तो बोल रहे हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पे अधिकार है। मैं कह रहा हूं कर्म पर भी नहीं है अधिकार। बताओ ना कहां है कर्म पर अधिकार? तुम में से एक आध अभी सो जाएगा, सो कैसे गए?
कर्म पे अधिकार था तो सो कैसे गए? तो तुम्हारे अधिकार की बात होनी चाहिए थी ना कि नींद आई कि नहीं आई, पर तुम्हारा अधिकार कहाँ है? तुम तो सो जाते हो, तो कर्म पर कहाँ है अधिकार? सुबह उठते हो, डांट खाते हो, आज काम पूरा करोगे, क्या बोलते हो? जी आचार्य जी। है कर्म पर अधिकार? तो उस वक्त मुझे नहीं लगता कि मुझे धोखा दे रहे हो। खौफ में ही सही, लेकिन बोल तो देते ही हो। क्या कर दूंगा, करते हो क्या? कर्म पर अधिकार कहां है बताओ? है कर्म पर अधिकार? नहीं है। सारे काम बेहोशी में हो रहे, किसका कर्म पर अधिकार है? काम तो सारे बेहोशी में चल रहे हैं, किसको कहां पता है क्या कर रहा है? अब विकास की उंगली उसकी नाक के अंदर है, तो तय करके डाली। कर्म पर अधिकार होता तो भीतर खुदाई चल रही होती। बोलो, नहीं चल रही होती। तो वास्तव में अधिकार मात्र किसके ऊपर है, ये अच्छे समझ लो, क्योंकि इस श्लोक का जितना दुरुपयोग दुनिया ने करा है, क्रोध भी आता है और क्षोभ भी होता है। सड़क चौराहे पर खड़ा हर अज्ञानी कर्मण्यवत्, सबको पता है, सब गीताविद है। कितना दुस्साहसी होता है ना अहंकार, किसी को नहीं छोड़ता ना, कृष्ण को भी लपेट लेता है। शर्म भी नहीं आती उसको, कहीं तो लाज कर लो, कहीं तो रुक जाओ, किसी चीज को तो अपने मैले हाथों से अछूता रखो। तो सब छूना, हर चीज गंदी, जैसे जानवर कि कोई नाली की कीच में लोटा हुआ सुअर हो जैसे, और सुअर है, पशु है, उसे कुछ नहीं पता, और ऊपर से क्या लपेटे हुए? कीचड़, और वो घुस आया मंदिर में। वो जरा भी परवाह करता है, थोड़ा भी सम्मान करता है क्या? वो तो घुसा चला आ रहा, वो लौट जाएगा। दरी बिछी हुई है मंदिर में, वो क्या बोलेगा? ये बढ़िया है, मैं यहीं पे लौट जाता हूं। ऐसा होता है अहंकार, वो मंदिर को भी गंदा करने में जरा नहीं हिचकिचाता। वही इंसान ने करा है। गीता जितनी प्रसिद्ध हुई उतनी ही दुरुपयुक्त हुई। छोटी सी छोटी चीज के लिए लाइसेंस लगता है। गीता पे हाथ रखने के लिए कुछ नहीं। कोई 5वीं का गणित का शिक्षक भी अपने छात्रों को गलत गणित बता दे तो नौकरी से हाथ धोएगा, है ना? और यहां गीता गलत बताई जा रही है, और गीता का महत्व लेकिन 12 के पहाड़े जितना भी नहीं है। क्यों साहब? कोई गणित का शिक्षक हो, वो बोले 12 पंजे 50 धरा जाए तो 2 दिन बाद उसकी नौकरी का क्या होगा? बाहर। यहां श्लोकों में अर्थ का अनर्थ चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है, और छाती ठोक के चला रहा है। ये नहीं कि मौखिक रूप से बोल दिया, उस पर किताबें छपवा रखी है लोगों ने, धड़ल्ले से खुलेआम अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, उसकी कोई सजा नहीं है। ये मानवता के अपराधी हैं जिन्होंने गीता के श्लोकों के साथ खिलवाड़ करा है। ये छोटे मोटे अपराधी नहीं है, ये बड़ी से बड़ी सजा के हकदार हैं।
लेकिन इनमें से बहुत तो ऐसे हैं जिनको बहुत सम्मान मिल रहा है और जिनको धार्मिक पुरुष कहकर पूजा भी जा रहा है। लेकिन वो बेचारे भी क्या करें, गीता को विकृत करना उनका कर्म है, और कर्म तो होता है कर्ता की छाया। जैसा करता है वैसा ही कर्म होगा। उनका तो कर्ता ही विकृत पड़ा हुआ है, तो कर्म तो विकृत हो ही जाएगा ना। कर्ता क्यों विकृत पड़ा हुआ है? क्योंकि वेदांत से कोई प्रयोजन नहीं। वेदांत ही अकेला जो बार बार कहता है कि सारे मुद्दे सारे सवाल एक तरफ रखो भाई, एक ही सवाल है जो महत्वपूर्ण है। क्या बनकर सोच रहे हो, क्या बनकर चल रहे हो, क्या बनकर जी रहे हो, क्या बनकर कर रहे हो? कौन बैठा है भीतर जो मैं करता है? पहचान परिचय बताओ जरा। उससे मतलब नहीं तो फिर कुछ भी उटपटांग कर्म होते रहते हैं और फिर उससे गाड़ी चलती रहती है। ये बात समझ में आई है? कर्मफल पर अधिकार तो दूर की बात है, तुम्हारा कर्म पर भी अधिकार नहीं होता। देखो, अगर कर्ता एक लोलुप इकाई है, लोलुप समझते हो क्या? लालची। तो लालच से ही वो क्या करेगा? अरे भाई, जब कर्म लालच से कराए तो कर्मफल की इच्छा तो वो, तो बात खत्म हो गई ना वहीं पर। कर्ता के खराब होते ही कर्म और कर्मफल पहले ही निर्धारित हो गए कि अब इनका क्या होने वाला है। कुछ बचा वहां पर? श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं कि तुम वहां कर्मफल जाकर के क्या तलाश रहे हो, या कि कर्मफल को लेकर तो कोई बात करना ही व्यर्थ है। जब कर्म ही लालचवश या ज्ञानवश या भयवश हुआ है तो उसमें कर्मफल की आशा तो पूर्व निहित है। कर्मफल के लिए ही तो कर्म। तो अब तुम कर्मफल को कैसे दरकिनार कर दोगे, या भुला दोगे, या छोड़ दोगे? तुम कर्म पे ध्यान दो। और कर्म पे ध्यान देना तो किस पे ध्यान देना होगा? ये अच्छे से पी लिया है सूत्र। बहुत बात मत किया करो कि अरे काम अच्छा करा था, परिणाम अच्छा नहीं आया। ये सबसे निचले तल की बकवास होती है, घटिया। मैंने तो काम अच्छा करा था, परिणाम अच्छा नहीं आया। ये किस तल की बात हो रही है? पत्तियों के तल की। पत्तियों के तल की है ना। काम तो अच्छा गया, मैं फिर एक बात होती है, नहीं गलती हो गई, गलती से मैंने काम ही खराब कर दिया। वो जो सबसे नीचे की बात थी वो ये थी कि काम भी ठीक था, मैं भी ठीक हूं, बस परिणाम खराब आ गया है। ऐसे आप हम बहुत बात करते हो कि नहीं करते हो? मैं भी बढ़िया बंदा हूं और मैंने काम भी बढ़िया किया, जैसे राघव। मैं बढ़िया बंदा हूं, काम भी बढ़िया किया, वो तो परिणाम खराब आ गया है क्योंकि दुनिया नालायक है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं इंसान कितना अच्छा हूं, और मैंने काम तो बिल्कुल ठीक किया है। ये सबसे निचले तल का आदमी है। जब इससे थोड़ी सी चेतना उठती है, चेतना उठने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति में अंतर्दृष्टि जगी है। जब थोड़ी चेतना उठती है तो बोलता है नहीं नहीं, देखो परिणाम खराब इसलिए आया है क्योंकि काम ही गलत हो गया। ये यहां तक तो मानने को तैयार हो गया है कि कर्म गलत हो गया, लेकिन ये अभी भी एक बात नहीं मान रहा कि कर्ता गलत है। वो ये कह रहा है कर्म गलत हो गया, कर्ता ठीक है, कर्म धोखे से गलत हो गया। गलती से मिस्टेक हो गई। मैं बंदा बुरा नहीं हूं, धोखे से गलती, आदमी अच्छा हूं, संयोग से दुर्घटना से बुराई कर बैठा। ये उनसे बेहतर है जो कह रहे थे कि मैंने कुछ बुरा करा भी नहीं है, मैंने तो अच्छा ही करा, परिणाम देने वालों ने गलती कर दी है। मैं तो 100 नंबर का पेपर करके आया था, जांचने वाले ने 5 नंबर रख दिए हैं। ये व्यवस्था ही सड़ी हुई है। सुना है कि नहीं सुना है? पेपर तो बहुत अच्छा करा था, परिणाम अच्छा नहीं आया।
वो सबसे निचले तल के लोग हैं। उससे ऊपर कौन हुए? जो कहें कि पढ़ाई तो पूरी करी थी, बंदा में बढ़िया हो, बस पेपर खराब हो गया। ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर अच्छा हुआ था, मार्क्स अच्छे नहीं आए। ये मान रहे हैं कि मार्क्स अच्छे इसलिए नहीं आए क्योंकि पेपर ही खराब हुआ था, लेकिन ये नहीं मान रहे कि पेपर खराब होना तय था क्योंकि तुम खराब आदमी हो। ये कह रहे हैं मैं बढ़िया छात्र हूं, बस उस दिन किसी वजह से पर्चा खराब हो गया, पेट खराब था इसलिए पर्चा खराब हो गया, वरना तैयारी तो पूरी, बंदा बुरा नहीं हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं बात बनेगी नहीं, ये मक्कारियां हटाओ, बिल्कुल एकदम हटा दो। तुम इंसान ही ठीक नहीं हो। तुम्हारी पूरी कहानी तुम पर ही समाप्त हो जाती है। आगे तुम कौन सा कर्म करते हो, उसका नतीजा क्या आता है, हटाओ, मुझे उसमें कोई रुचि ही नहीं है। तुम्हारी कहानी तुम ही से शुरू हुई, तुम पे खत्म ही हो गई ना। तुम जैसे हो, मुझे पहले ही पता है कि तुम कोई घटिया ही काम करोगे और घटिया काम का घटिया नतीजा भी झेलोगे ही झेलोगे। तुम्हारी कहानी तुमसे ही शुरू हुई, तुम पर ही खत्म हो गई। मैं जानने में कोई रुचि भी नहीं रखता कि तुमने किया क्या, और मैं ये जानने में ये तो एकदम ही उत्सुक नहीं हूं कि तुम्हें उसका परिणाम क्या मिला। बल्कि मुझे हैरत हो जाएगी अगर तुम कहोगे कि तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। मुझे और ज्यादा आश्चर्य हो जाएगा अगर तुम कहोगे कि तुम्हें खतरे की बात है। तुझ जैसे आदमी से अच्छा काम हो कैसे सकता है, तूने कर कैसे दिया, ये क्या माया है। और उसके बाद तू ये भी बोल रहा है कि बड़ा कल्याणकारी परिणाम आ गया। घोर कलयुग। आदमी तेरे जैसा और परिणाम मेरे जैसा, ये कैसे संभव है, हो नहीं सकता। जरूर भ्रम है, टूट जाएगा थोड़ी देर में। समझ में आ रही है बात? काहे झूठी आशा पाले हो, काहे अपने आप को बचा के सोचते हो कि बाकी सब ठीक कर लोगे। नहीं कर पाओगे ना। इसी में तो सारी मेहनत करे डाल रहे हो, सारा पसीना इसीलिए बहा रहे हो। मैं बचा रहा हूं जिंदगी ठीक कर लूं। एक छोटी सी चीज है वो ठीक करनी है, उसको ठीक करने की जगह बाकी 100 चीजें ठीक कर रहे हो और देखो थके जा रहे हो। थके जा रहे हो, नहीं थके जा रहे हो? दस शून्य एक के बगल में एक रखे हुए हैं, 10 भी नहीं रखे। 10 में लगेगा आसान है। 1000 शून्य एक के बगल में एक रखे हैं, और जो सबसे पीछे वाला है, मेहनत करके पहले वो जो शून्य था उसका बनाया 6। उसके बाद उसके बगल में, अभी धोखाधड़ी कर रहे हो तो उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। उसके बगल वाले का बनाया 8। उसके बाद ले करके ब्लेड थोड़ा सा मिटा करके उसके बगल वाले का बनाया 3। कितनी मेहनत करोगे, जीवन भर मेहनत करोगे। 1000 शून्य है, वहां तक पहुंचते रहोगे एक एक शून्य को बदलते हुए। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सबसे पहले चीज आती है ना, वहां एक एक खड़ा कर दो। अनंत संपदा के अधिकारी हो जाओगे। वो एक छोटा सा काम करना है, वो करने को राजी नहीं हो। वो जो एक तुम हो उसको बदलने को राजी नहीं हो, बाकी सब बदलने को तैयार हो। देखो कितने झूठ बोलते हो दिन भर, कितने कष्ट सहते हो। ये सारे कष्ट तुम जानते हो किस लिए सह रहे हो? सिर्फ अपने आप को बचा के रखने के लिए बाबा, और नहीं कोई जरूरत है इतनी मेहनत करने की और इतनी पीड़ा झेलने की। किसी ने कोई भी दुख किसी और वजह से कभी नहीं झेला। दुख झेलने वाला भी अहंकार है और झेलने का कारण भी मात्र एक है, उसे स्वयं को बचाना है। तुम्हें अगर स्वयं को नहीं बचाना तो कोई दुख बचेगा नहीं। स्वयं को बचाना ही है दुख को बचाना।
आज के दिन में ही कितना सारा श्रम होगा और कितनी आफत होगी जो तुमने व्यर्थ ही करा और व्यर्थ ही झेली। विचार करके देखो एक पल। दिल कड़ा करके निष्ठा के साथ जो एक सही काम है वो कर देते तो बाकी जो बहुत सारे काम करने पड़े नहीं करने पड़ते ना। गलत बुनियाद पे घर खड़ा कर दिया हो और फिर जगह जगह उस पर जिंदगी भर खपच्चियां लगाते रहो तो भी टिकता है क्या? मेहनत पूरी झेल लेता है। सारी मेहनत खा जाएगा ना वो घर, बुनियाद ही गलत थी। अध्यात्म कहता है बुनियाद ठीक कर लो, बाकी घर तुम्हें जैसा खड़ा करना है करो, नहीं करना ना करो, वो फिर तुम्हारी मर्जी है, मुक्त हो। हम किस बुनियाद की बात कर रहे हैं? कर्ता कर्ता मैं अहम। काय झूठे बने फिर रहे हो? स्पष्ट हो रही है बात? हम्म। अभी बहुत हाल की बात है, एक मिले वो रो ही पड़े, बोले संस्था में आना है। ठीक, आओ। मजबूरी बहुत है कि क्या बात है? बंधा हुआ खर्चा है ₹1,00,000 का घर का। संस्था में तभी आ सकते हैं कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख मिले। और उनकी मजबूरी कम से कम उनके तल पर वास्तविक थी। आंसू, रूंधा हुआ गला। संस्था तो इतना दे नहीं सकती, नहीं आए। ले मैं पूरी मेहनत करूंगा, किसी न किसी तरीके से कोशिश करके मैं संस्था में आ ही जाऊंगा। और यह भी तो हो सकता है कि संस्था आगे बढ़े तो संस्था भी मेहनत करके इतनी सामर्थ्य कर ले कि मुझे अफोर्ड कर ले। ये इतनी बड़ी राम कहानी क्यों बनानी पड़ रही है? एक तुम्हें दिल कड़ा करके छोटा सा काम करना है, सब सुलझ जाएगा। कर्ता को ठीक कर दो। जानते हो यहां बात क्या है, कहां पे सारा मामला अटका हुआ है? 60,000 की किस्त पे एक मकान ले रखा है। अरे उस एक चीज को पकड़ने के कारण दुनिया भर की मेहनत करोगे और जो वास्तविक है उससे अपने आप को वंचित रखे रहोगे। कोई एक चीज हर व्यक्ति पकड़ के बैठा होता है। वो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं सीधे बोल दूं कि आप अहम को पकड़े हो, अहम को पकड़े हो, तो अहम तो बड़ी खुफिया सी अदृश्य सी चीज हो जाती है ना कि किसको पकड़े किसको पकड़े। तो मैं एक प्रॉक्सी उठा रहा हूं। जैसे जादूगर पुराने होते थे, कहते थे उनकी जान एक तोते में और तोता पिंजड़े में बंद है और जादूगर मर नहीं सकता, तोते को मार दो जादूगर। वैसे ही अहम वो तोता होता है जिसमें हमारी जान होती है। आपकी जान कौन है? आपकी जान कौन है? बस वो जहां तुम्हारी जान बैठी है ना, आजाद हो जाओगे। उनकी जान वो मकान में बैठी थी जिसकी वो 60-70 हजार किस्त दे रहे हैं।
अब वो जो 60-70 हजार किश्त है, उसके मारे तुम भी बोझ तले दबे हुए हो, और तुम ये भी चाहते हो कि संस्था भी उस बोझ तले दब जाए, क्योंकि वास्तव में वो जो राशि जाएगी वो तुमको भी नहीं जाएगी, वो राशि बैंक को जाएगी। बात समझ में आ रही? तुम एक चीज पकड़ कर बैठे हुए हो जिसको तुम्हें बस देखना है कि पकड़ना आवश्यक नहीं है, उसको छोड़ते ही पूरी जिंदगी सुलझ जाएगी तत्काल, और उसको पकड़े रहोगे तो नहीं सुलझेगा। देखो कि किस तोते में तुम्हारी जान बंद है, समझ लो कि वही तुम्हारा सघन घनीभूत एकदम मैं है। क्या है वो तोता? संस्था के बहुत सारे सदस्यों के लिए वो तोता है काम वासना। जो तुम जी लगा के काम नहीं कर पाते ना, उसकी वजह यही है। तुमको लगता है तुम जी लगा के काम करोगे तो यहाँ और रम जाओगे और गहरे बैठ जाओगे। ये जगह है ही ऐसी ना, सोख लेती है, यहाँ खो जाते हो। बड़ी सुंदर जगह है। अगर सावधान नहीं रहोगे, अगर इस जगह का बार बार विरोध नहीं करते रहोगे सक्रिय रूप से, तो ये जगह तुमको बिल्कुल आलिंगन में अपने ऐसे समेट लेगी। तो तुम्हें सक्रिय रूप से इस जगह का विरोध करना पड़ता है। विरोध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक तोता तुमने पकड़ रखा है, वो है वासना। तुम्हें एक भय पकड़े हुए है कि अगर तुम यहां पर जम गए तो तुम्हारी वासना नहीं पूरी हो पाएगी, देह सुख से वंचित रह जाओगे। और एक वही मूल कारण है जो तुम्हें काम नहीं करने देता, जिसके कारण तुमको यहां से उखड़े उखड़े रहना होता है, और नहीं कोई वजह है। अब तुम चाहो कि तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएं। कर्म कैसे अच्छे होंगे? मैं कौन है? कामी। और यहां कर्म करना है जो उच्चतम है। वो उच्चतम कर्म तुम कर ही नहीं सकते अपनी काम वासना के साथ। तुम्हारी काम वासना ही नहीं तुम्हें करने दे रही। और ऐसा नहीं कि तुम सक्रिय रूप से कामुक हो रहे हो काम के समय में, नहीं, पर भीतर तुमने बहुत अज्ञान में एक छवि बना रखी है। वो वास्तव में दैहिक वासना से भी थोड़ा सा भिन्न है। वो छवि है एक सुखी जीवन की, और उस सुखी जीवन की तुम्हारी छवि में एक स्त्री है, एक पुरुष है, और दो नन्हे मुन्ने हैं। और तुम में खौफ बैठा हुआ है कि वो जो छवि है वो साकार होने से रही इस जगह पर। तो इसलिए तुम अपने आप को इस जगह में कभी रमने नहीं देते। चूजे बुलाते हैं तुमको बार बार। जैसे ही तुम काम में ध्यान लगाना शुरू करते हो, दो उधर से नन्ना मुन्ना मुन्नी तुम्हें आवाज देना शुरू कर देते हैं। अरे हमारा क्या होगा? कॉल्स पूरी कर ली तो हमारा क्या होगा? काम में बेईमानी नहीं करी तो अरे हम वो नीचे से आवाज देते हैं। वहीं बैठे हैं दोनों, उछलते हैं, आवाजें मार रहे हैं। अब समझ में आया इनका नाम गोली क्यों रखा मैंने? पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही उस शब्द में समा जाता है, गोली। इतना बड़ा शरीर समा गया किसमें? जादूगर इतना बड़ा है पर उसकी जान किसमें समा गई? तोते। उस एक चीज को छोड़ दो, जिंदगी सुलझ जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। और छोड़ने का मतलब देखो, कृष्ण आगे आगाह कर देते हैं कि भाई मैं तुम्हें अकर्मण्य होने को भी नहीं बोल रहा, ना मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि कर्म फल का लोभ करो, ना ये कह रहा हूं कि कर्म फल का त्याग करो। क्योंकि तुमसे सक्रिय रूप से बोल दिया कर्म फल का त्याग करना है तो तुम अकर्मण्य हो जाओगे। तुम कहोगे जब कर्म फल मिलेगा और हम उसको भोग ही नहीं सकते तो कर्म करें ही क्यों, तो तुम अकर्मण्य हो जाओगे। तो कृष्ण इसीलिए आगे सावधान कर देते हैं अगली पंक्ति में, मैं तुमसे अकर्मण्य होने को भी नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे न भोगने को कह रहा हूं, न छोड़ने को कह रहा हूं, मैं तुमसे भूलने को कह रहा हूं। ये बहुत अलग बात है। छोड़ने को नहीं कह रहे,
छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, भूलने को कह रहे हैं। और भूलने का ये मतलब नहीं है कि नहीं मिलेगा। भूलने का मतलब है जैसा तुम्हारी स्मृति में, छवि में, जैसा तुम्हारी आशा में है वैसा नहीं मिलेगा। कुछ और मिलेगा जो तुम्हारी आशा से बहुत आगे का होगा। थोड़ी तो श्रद्धा रखो, क्यों पगलाए बैठे हो। बहुत बहुत सूक्ष्म सूत्र है ये। इसको समझ जाएंगे तो पूरा कर्मयोग स्पष्ट हो जाएगा। तुम अगर सही हो तो तुम्हें परिणाम, बोलो बोलो, नहीं याद रहेगा। क्योंकि तुम सही हो तो सही होने में ही बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। और जब तुम्हें परिणाम याद नहीं रह जाता तो एक बड़ी अजीब घटना घटती है। अनपेक्षित परिणाम बरसता है तुम्हारे ऊपर। बाइबल में जीसस का आता है, वो कहते हैं जिनके पास नहीं है उनके पास जो है भी थोड़ा बहुत उनसे छीन लूंगा, जिनके पास है उन पे और बरसाऊंगा। जिसको नहीं चाहिए उस पे भरपूर बरसता है। और जो ऐसे भिखमंगा कटोरा लेके खड़ा रहता है, कितना भी मांगे उसे कुछ नहीं मिलता। अब इसी बात को देसी में व्यक्त करिए। ये तभी तो आपको आगे बैठाया। यहाँ आगे की पंक्ति में अगली कतार में जो बैठता है मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मैं दीवारों से नहीं बात करता, मुझे सामने एक जीवित चेतना चाहिए, मैं जिससे संवाद करता हूँ। आप आगे बैठती हो, बढ़िया मजा आ जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मतलब अब समझ में आ रहा है इस बात का। संतों ने क्लिष्ट सूत्रों को बिल्कुल साधारण पार्थिव भाषा में व्यक्त कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बात कह रहे हैं वो क्लिष्टतम सूत्रों से जरा भी निचले स्तर की है। समझ में आ रही है? बिन मांगे, उसी को और आगे बढ़ाओ, मोती सिर्फ बिन मांगे ही मिलेगा। और तुम मांग रहे हो, मांगना माने कर्म फल की आशा रखना। जो कर्म फल की आशा रखता है भीख भी नहीं मिलती उसको। जिसको नहीं चाहिए उसको अनपेक्षित रूप से हीरे मोती न जाने क्या बरस जाते हैं। अब ये आप में लोभ नहीं जगाया जा रहा, अच्छा मांगेंगे नहीं तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है हम भी नहीं मांग रहे। 5 मिनट हो गए अभी तक हीरे मोती बरसे नहीं, हम भी नहीं मांग रहे, एकदम नहीं मांग रहे। 10 मिनट हो गए अभी भी नहीं बरसे हीरे मोती। सचमुच भूलना पड़ता है। सचमुच भूलना पड़ता है। यही तो हो नहीं पा रहा। भूल ही नहीं पा रहे। जो भूल नहीं पा रहे तो उसके लिए कृष्ण पहले ही समझा चुके हैं। आप लोगों के लिए आगे अभी दोहराव पे चल रहे हैं ना। कर्म त्याग, कर्म संन्यास, बोलो बोलो, नहीं कर पाओगे तुम तो। अरे आप लोग कर चुके हैं ना, बोलिए तुम लोग कर्म योग करो। छोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। तुम सही होने पर, सही से जुड़ने पर ध्यान दो। सही चीज में अपने आप को अनुमति दो डूबने की। जो फालतू है वो अपने आप छूट जाएगा। तो आप याद भुलाने की कोशिश करोगे, वो भूलेगी नहीं। किसी चीज को और ज्यादा याद रखना हो तो उसे भूलने की कोशिश करो, भुलाने की कोशिश मत करिए। जो सही है उसमें डूबिए। अच्छा पता कैसे करें क्या सही है? जितना पता है कि जो सही है उतना तो डूबो उसमें, वहां से शुरुआत करें, आगे का अपने आप हो जाता है। तो आपके पास अब अपने बचाव में कोई तर्क नहीं बचा है।
कुल मिला के बात इतनी सी आ गई कि जितनी भी आप में समझ है, विवेक है, ईमानदारी के साथ उतनी समझ से जो काम सही लगता है उसमें डूब जाइए। आगे का काम अपने आप होता है। तो ये बहाना भी मत बता दीजिएगा कि अभी तो हमारी साधना अधूरी है, ज्ञान बहुत नहीं है, विवेक जानते नहीं। ऐसा नहीं है, इतने भी ना समझ नहीं हो, इतने भी ना समझ नहीं है। जो जानते हो उसको जी कर दिखाओ। जितना ज्ञान है उसको ही ऐसे हथेली पे मत रखे रहो, उसको पी कर दिखाओ। मैं बदले, मैं बदले। ये जो हाथ में ज्ञान का कटोरा लेके नुमाइश करते हो ना, ये बड़ी अश्लील लगती है, बहुत गंदी। ज्ञान एक तरह से लाज की चीज होनी चाहिए। जैसे अपने हृदय को हर जगह खोल के नहीं दर्शाते चलते ना, जैसे अपने सब अंगों की नुमाइश नहीं करते चलते ना, वैसे ही ज्ञान भी कोई हाथ में रखने की चीज नहीं होती है कि सब देख रहे हैं, सबको बता रहे हैं। ज्ञान को क्या करना होता है? पी जाना होता है। हाथ में रखे हुए हो बड़े अभद्र आदमी हो। अभी तक की क्या बात निकली? मैं का बदलना जरूरी है, और मैं क्यों नहीं बदल रहा ये पहचानने के लिए हमने क्या कहा? देख लो कि जादूगर की जान किस तोते में है। चाहो तो 30 सेकंड का वक्त लेके अपने अपने तोते को याद कर लो। तोते का नाम बताएं। है ना? बस वहीं से सारा उपद्रव। और उस उपद्रव को शांत नहीं करोगे तो बाकी आप कितना भी प्रयास करते रहो, 100 उपद्रवों को शांत करने का, कुछ नहीं मिलेगा। सबके अलग अलग तोते होते हैं। एक और सूत्र दिए देता हूं। जो भी आपका तोता होगा वो कृष्ण का प्रतिस्पर्धी होगा। उसको कृष्ण से बहुत डर लगता होगा, क्योंकि आपकी जान होनी कहां चाहिए और है कहां? तोता भी ये बात। तो देखिए, गौर करिएगा, आपके तोते को कृष्ण से डर लगता है कि नहीं लगता है? आपका तोता कृष्ण की खुली मुखालफत करता होगा, एकदम विरोधी होगा, है कि नहीं है? सारी बात समझ में, जिनको समझ में आ रही है उनके चेहरों पर भय की रेखाएं, जिनको नहीं समझ में आ रही है वो भी मुस्कुरा रहे हैं। कुछ और है ही नहीं प्रिय होने का अधिकारी सत्य के अतिरिक्त, और आपने न जाने किसको प्रिय बना लिया है। वही तोता है आपका, वही मैं है, वही सारी विडंबना है, वहीं फंसे हुए हो। थोड़ा प्रयोग ही करके देख लो। अच्छा, तोते की गर्दन नहीं मरोड़ सकते, इतना तो कर लो कि तोते को थोड़ा दूर सरका दो। इतने से आरंभ करके देख लीजिए, हो सकता है कि पता चले कि कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो कर्म कैसे चुने? कर्म मत चुनो। गलत सवाल पूछते हो बार बार। गीता वेदांत है, और वेदांत कर्म के प्रश्न पर विचार
वेदांत का एकमात्र प्रश्न क्या है? कर्ता। कर्म फल प्रश्न है क्या? कर्म भी प्रश्न है क्या? कोई आगे पूछे तो आचार्य जी अभी ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है, इस स्थिति में बताइए करें क्या, तो मैं क्या बोलूं? 100 बार ये प्रश्न पूछा गया, मैंने हर बार क्या बोला है? तुम देखो ना कि तुम हो कौन। अब वो देख नहीं सकते क्योंकि कर्ता बैठा हुआ है भीतर, सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ता, तो मैं इसलिए बोलता हूं कि देख लो कि अभी तुम कर क्या रहे हो। जब मैं कहता हूं देख लो अभी तुम कर क्या रहे हो, इसके माध्यम से मैं उसे क्या दिखाना चाहता हूं? देख लो अभी तुम हो कौन, क्योंकि जो तुम अभी हो वही कर रहे हो। तो ये मत पूछो कि आगे क्या करें, ये देखो अभी क्या कर रहे हो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम क्या बने बैठे हो। वेदांत नहीं रुचि रखता है ये तुम्हें बताने में कि तुम क्या करो आगे या क्या करो अभी या जो भी। बेकार के प्रश्न, क्योंकि कर्म होता है स्थूल और वेदांत है अति सूक्ष्म। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तक जो ले जाए उसको कहते हैं वेदांत। सूक्ष्मतम क्या है? आत्मा। सूक्ष्म क्या है? अहंकार। वेदांत कहता है तुम कौन हो, और तुम कहते हो ये सब हमें नहीं पता, हमें बताइए हम करेंगे। ट्रेन में चढ़ गए और टीटी के पास जाकर बताओ मेरी सीट कौन सी है, अरे तुम हो कौन, टिकट तो दिखाओ, अगर वो हमें नहीं पता, बताइए हम बैठे कहाँ। टीटी हो अगर कृष्ण जैसा तो फिर 2 ही मिनट के अंदर एक जगह बैठे नजर आओगे, कहाँ? प्लेटफॉर्म पे। अरे ये जानता नहीं कि है कौन और पूछता है बैठे कहाँ। वही हमारा हाल है। आज तक किसी ने ये सवाल पूछा है हु एम आई? सब क्या पूछते हैं? व्हाट टू डू। जी बताइए अब मैं क्या करूं। अभी फिर पकड़ा जाएगा, आज फिर से नहीं काम कर रहा होगा, तुरंत कहेगा माफ करिए गलती हो गई। किसकी बात कर रहा है? कर्म की ना। किसको बचा ले गया? ये थोड़ी बोलेगा कर्ता को जी जान से सुरक्षित रख रहा हूं। तोते से ऐसा मोह है कि उसको बिल्कुल ऐसे सीने से लगाए हुए हो। न हो वो तोता तो देखो कैसे शक्तिपुंज बन के उभरो तुम। तोता तुम्हारी कमजोरी है, उसने तुमको एकदम शक्तिहीन बना दिया है, निस्तेज कर दिया है तुम्हारे तोते ने। वो इतना दुर्बल है, इतना असुरक्षित है कि तुम उसको बचाने के लिए जितना भी श्रम कर रहे हो वो कम पड़ रहा है और व्यर्थ जा रहा है। और जान उसकी तुम तब भी नहीं बचा पाओगे तोते की। मरेगा वो तब भी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मरेगा। तुम लगा लो, तुम जितनी जान लगा सकते हो उसकी जान तुम तब भी नहीं बचा पाओगे। अब समझ में आ रहा है नित्य अनित्य का भेद ही विवेक क्यों कहलाता है? ताकि तुम जान पाओ कि कौन है जिसमें जान लगाना सार्थक होगा। अनित्य में जान लगाओगे भी तो अनित्य है, वो बचेगा नहीं, तुमने जो श्रम करा वो भी व्यर्थ जाएगा। नित्य ही है जिसमें तुम अपने आप को निवेशित कर सकते हो, लगा सकते हो। तुम कहां लगा रहे हो अपने आप को? मेरे ख्याल से क्रिप्स मिशन था जब भारत आया था, तो उसको लेकर कहा जाता है गांधी जी ने टिप्पणी करी थी, इट्स लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ऐसे ही हम हैं, एक ऐसा बैंक है जो दिन प्रतिदिन दिख रहा है कि बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रहा है, और उसमें आपको क्या दिया गया है? एक भविष्य का चेक। वो तो वैसे ही गिर रहा है, भविष्य में उसका क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा उस बैंक में। लेकिन वो चेक है, तुम चेक लेके सोच रहे हो भविष्य में मैं इसको भुना लूंगा, इनकैश करूंगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तोता।
अतीत में जिन पर तुमने अपने आप को इतना निवेशित किया, उनसे लांछना, अपमान के अलावा कुछ पाए? समझ में नहीं आ रही लेकिन अभी भी बात। तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं आता, तुम बहुत गलत जगह अपने आप को लगाते हो। और जो नित्य है, जिसके डूबने की कोई संभावना नहीं, गुरु साहब गाते हैं, तन मन जे तोको दियो तासे नेहु न कीन। जहां दिल लगाना चाहिए था वहां तुम्हारा लगता ही नहीं। उधर को देखते हो तो तुम्हारी आंखें जरा भींजती नहीं। जो वास्तव में प्यार के काबिल है उसको लेकर के तुम में कोई भाव नहीं। और फिर आगे कहते, क्यों डोलत मन बावरे। अब काय को दीन बन के डोल रहा है? जो प्रेम लायक था उससे तो प्रेम किया नहीं। और अब ऐसे कर रहा है कि अरे बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं माने वो जो मैं को सबसे प्यारा। समझ में आ रही बात? मैं को कैसे पहचाने? जो मैं को सबसे प्यारा वही मैं। देख लो तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, उसी का नाम करता। एकदम सरल शब्दों में बोले देता हूं, इतना कुछ नहीं है। जब कोई चीज सामने आए तो ये विचार बाद में कर लेना कि इसे हासिल कैसे करूं। ये विचार पहले करो कि है क्या। और अगर उस चीज को सचमुच जानना चाहते हो, आखिर तक जाना चाहते हो, तो ये प्रश्न कि ये चीज क्या है बदल जाएगा इस प्रश्न में कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो इस बात को दूर रखना जरा कि इसको पा कैसे लूं, इसका उपभोग कैसे कर लूं। ये सवाल बाद में आना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए सवाल? है क्या ये बहुत साधारण सी बात नहीं है। इससे पहले कि मैं कहूं कि इसको मैं पी कैसे जाऊं, मुझे पूछना नहीं चाहिए कि ये है क्या। बस यही है। इसको एक बार मैंने ऐसे कहा था कि प्रश्नों में ये प्रश्न बाद में आता है, कैसे, क्यों, कहाँ, कब। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो क्या होता है? व्हाट इज, क्या है, क्या। बाकी सब प्रश्न प्रकृति के अंतर्गत हैं। जब तुम पूछते हो कैसे, तो उसमें क्या आ जाता है? कारणता। और कारणता किसके अंदर होती है? यही बात कब और कहाँ इत्यादि में आ जाती है। सब प्रकृति के अंतर है ना। समय भी प्रकृति में, स्थान भी प्रकृति में। तो तुम कोई प्रश्न पूछो, सब प्रकृति के अंतर्गत हैं। एक ही प्रश्न है जो प्रकृति से बाहर ले जाता है, क्या क्या। क्योंकि जैसे ही पूछोगे क्या, प्रकृति हिलने लग जाती है। क्योंकि जैसे ही पूछा क्या, तो प्रकृति अगर ईमानदार होगी तो एक ही सही जवाब दे सकती है, मिथ्या, कुछ नहीं, माया। बाकी पूछोगे तो जवाब ऐसे आएंगे जिसमें तुम फंस जाओगे। तुम पूछोगे कब, वो कहेगी तब। पूछोगे कहाँ, वो बता देगी उस जगह। तुम पूछोगे कैसे, वो कहेगी 5 तरीके। सब प्रश्नों के उसके पास समुचित जवाब है। एक ही जवाब वो नहीं दे पाती, वहां वो लड़खड़ाती है। जब पूछोगे बाकी सब तो ठीक है, ये बताओ ये है क्या।
हम्म। हाँ, ये ठीक। इससे ये भी जान लो कि फिर धर्मशास्त्र किसको बोलोगे, जो तुमको बताए संसार कैसे आया, क्या वो धर्मशास्त्र है? संसार की रचना कब हुई, क्या वो धर्मशास्त्र है? किसने करी, क्या वो धर्मशास्त्र है? धर्मशास्त्र कहलाने का अधिकारी सिर्फ वो है जो बोले कि संसार है क्या। इसलिए मैं वेदांत को इतना प्रेम देता हूँ। वेदांत को मतलब ही नहीं किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कहाँ से बनाया, यह बेकार कहानियाँ। तो एक बात पूछता है क्या? आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जैसे वो अभी आपने बात की कि मैं वही हूँ जो मैं, जिससे मेरा प्रेम है, प्यार है, जिससे सांसारिक प्यार है, तो मैं ये तो साफ साफ देख पाती हूँ कि कहाँ है मैं, मोह है, वहीं कुछ भय भी लगता है। जहाँ मोह है वहीं डर भी है। तो बार बार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निर्मम हो जा, निर्मम हो जा, लेकिन वो निर्ममता आ ही नहीं पाती। कुछ हद तक बात होती है वहां तक, फिर उसके बाद फिर वही डर आ जाता है, तो फिर वही बात रुक जाती है। जबकि दिखता है कि वो बिल्कुल वही प्रतिस्पर्धी, कृष्ण के प्रतिस्पर्धी वाली बात, कि बिल्कुल विरोधी है उनके, वो सब कुछ दिखता है, लेकिन फिर वो वहीं एक अटक सी आ जाती है, मोह, डर, सब कुछ आ जाता है। तो जहाँ पर फंसे हैं ना, उससे थोड़ा सा खिसकिए। कोशिश ये करेंगे कि एक झटके में ही सारे ममता के तार तोड़ दें, निर्मम हो जाएं, वो नहीं हो पाएगा। जिस जगह पर अभी अटक गए हैं, जहाँ पर अभी रसाकसी में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है ना, कि उधर से भी जोर लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और दोनों पक्ष अब अपनी अपनी जगह पर अटके हुए हैं, फंसे। जरा सा खिसकिए, मुंह थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा। इसमें भी मतलब पता नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा सा वो समझती हूँ कि जैसे एक तो आर्थिक रूप से अपने आप से कुछ अब तक कमाया नहीं, जो है घर के दूसरे लोगों का ही है कमाया हुआ भी, तो उसी को अगर जो, जहाँ मेरा अहम अटका हुआ है, जिससे मैं अटका हुआ है, मोह जिससे, वो मतलब उसका अगर कहीं ऐसा उपयोग होने जा रहा है जहाँ मुझे लगता है कि वो गलत ही हो रहा है, तो मतलब वहां पर मैं उतना जोर दे के कह भी नहीं पा रही, क्योंकि वो मेरा कमाया हुआ नहीं है। तो जैसे आप ये देख पा रही हैं कि पैसा जहाँ लग रहा है, वो जो पैसा है जो लगने जा रहा है, वो आपका नहीं है। वैसे ये भी देख लीजिए कि जिसके लिए पैसा लगने जा रहा है और जो पैसा लगाने जा रहा है, वो भी आपका नहीं है। अब पैसा आपने नहीं कमाया है, ये बात एकदम स्थूल तथ्य होता है, ये तो दिख ही जाता है, पैसा मैंने नहीं कमाया। पर जो लोग पैसा लगा रहे हैं और जिनके लिए पैसा लग रहा है, वो भी तो आपके नहीं है ना। वो नहीं, तो बेगानी। उसमें मतलब अंदर से बहुत कचोटता है कि इतना समझ आ भी रही है कि गलत को देख के कैसे आंखें बंद कर ली जाए, तो उसमें बड़ा बहुत अटक जाती हूँ, बार बार समझ नहीं आता कि वो तो अब आप मनुष्य पैदा हुई, फिर आपने पत्नी का, माँ का कर्तव्य स्वीकार करा, तो उसका दंड आपको मिले कि ना मिले। एक तो अपराध यही कर दिया कि पैदा हो गई, उसके बाद पत्नी भी बनी, फिर माँ भी बन गई, तो उसका दंड तो मिलेगा ना। तो दंड तो फिर मिलता ही है। जब दंड मिल रहा होता है, बहुतों बड़े बड़ों को, संतों को मिलता है, वो बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तू काहे भया उदास। जो कर रहा है वो भरेगा, तुम क्यों उदास हो रहे हो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। अब ये आपकी झोपड़ी उनके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका कर्म और कर्मफल अपने ऊपर ले सकती हैं। जिसकी करनी है उसको भरना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगी। लेकिन हाँ, दुख तो आपको होगा, क्योंकि आपने तार बांध रखे हैं। वो दुख झेलना एक तरह से प्रायश्चित है जन्म लेने का।
मतलब इसमें एक चीज और भी आ जाती है कि जैसे जो हमारे साथ मिलके कुछ इस तरफ और बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो भी जब ये देखते हैं कि इन्हीं के घर में ऐसा चल रहा है, तो उससे गलत प्रभाव जाता है, तो उससे ज्यादा दुख लगता है उस चीज से कि भी। दुख जब मोह से बड़ा हो जाएगा तो जो हो रहा है आप उसको रोक देंगी। कुछ गलत हो रहा है, कुछ अधार्मिक हो रहा है, इस बात का दुख है ना। और दूसरी तरफ मोह है जो उस चीज़ को होने दे रहा है, जो चीज़ हो रही है। तो वो दुख जो है जब मोह से बड़ा हो जाएगा, तब जो हो रहा है आप या तो उसको यथाशक्ति रोक देंगी, या फिर आप उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ लेंगी। आप कहेंगी जो हो सो हो, मेरा उससे लेना देना नहीं। देखिए, ये प्रश्न बहुत पुराना है कि अब हमें बात समझ में आ रही है, लेकिन पुराने कर्म बंध का क्या करें। तो ऋषियों ने कहा है कि देखो, बाण से छूटा हुआ तीर तो लौट के नहीं आता ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो भविष्य में अपना फल दिखाएंगे ही। अब ये किया था आपने, आपने छोड़ दिया, छोड़ने के तुरंत बाद आपको पता चल गया कि गलती हो गई, तो क्या होगा। तो वो जिसको लगना है लगेगा। यही बात मुंह से निकले शब्द से होती। कई बार होता है बोलते ही पता चल जाता है गलत शब्द, तो लग गया। तो उसके लिए ज्ञानियों ने क्या उपाय बताया। ज्ञानियों ने कहा कि फिर तो एक ही तरीका हो सकता है, तुम वो रहो ही नहीं जिसको सजा मिलनी है। आपकी वो वीडियो पश्चाताप वाले में भी यही। और कोई तरीका नहीं है। फिर अगर आप वही रहोगे जिसने गलती करी थी, तो फिर सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो जायज़ सी बात है। आपने कुछ करा है, आपने बाण छोड़ दिया भविष्य में, आपने बाण छोड़ा। हमेशा बाण भविष्य में ही जाके लगता है ना किसी को। तो आपने 30 की उम्र में एक बाण छोड़ा था, वो 60 की उम्र में कहीं जाके लगना था, वो तो लगेगा और उसका आपको दंड भी मिलेगा। लेकिन दंड नहीं मिलेगा अगर आप 60 आने से पहले ही निकल लो। जिन्होंने बहुत पाप कर रखे हो उनके लिए ज्ञानियों ने एक ही रास्ता बताया है, इससे पहले कि सजा आ जाए तुम निकल लो। और निकलने का क्या मतलब है, वो ना रहो, तुम वो ना रहो, तुम मुक्त हो जाओ। मेरे कर्म का, मेरी परवरिश का भुगतान कोई और भुगते तो। जिसने वो गलत परवरिश दी थी आप वो मत रहिए, इसके अलावा आप कोई प्रायश्चित नहीं कर सकती। जिसने भूलवश एक तरह की परवरिश दे दी थी आप वो मत रहिए ना। इसी को तो मैं कहता हूं सार्थक गिल्ट। अगर पछतावा हो ही रहा है तो वो इतना गहरा होना चाहिए कि आपको बिल्कुल बदल कर रख दे। आप वो रहिए मत जिससे गलती हो गई है। एक गलती होती है गलती करना, और दूसरी गलती होती है ये कहना कि मैं आज भी मजबूर हूं गलती करने के लिए। ये गलती जो हो गई अतीत में हो गई, उसको कौन बदल सकता है। बाण छोड़ा था तब, अब तो उसको जा करके वापस नहीं की। आज तो आप कुछ और कर सकती हैं ना, आज कुछ और कर लीजिए। आपको यही लग रहा होगा सुनने में आसान है, करें कैसे। भाई कर्मफल भी तो भारी है ना। समस्या भी तो बड़ी है ना। जिस चीज़ का आपको परिणाम आज सामने आ रहा है, वो चीज़ भी कोई छोटी थोड़ी ही है। इसीलिए तो इन सबसे कहा करता हूँ कि जिस चीज़ का परिणाम इतना बड़ा होता है कि बाद में उससे मुक्त होना लगभग असंभव हो जाए, उस चीज़ में घुसो ही मत। नहीं तो बाद में जग भी गए तो उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सब घुसने को बिल्कुल आतुर हैं, वो अलग बात है, घुसेंगे ही। धन्यवाद। मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत काम का नहीं है आपके। कोशिश तो है उस पर ही काम कर,
मालूम तो कुछ आपसे रोज सुनते हुए पता तो चल ही रहा था, लेकिन एक ये मन की वो बात ही कहना भी चाह रहे थे कि कुछ और सॉल्यूशन साथ में कुछ और मिलेगा, इससे बल मिलता है आपकी बात से, तो प्रयास करेंगे। दोनों चीजें एक साथ मत बोलिए, ये मत कहिए कि वो जो पैसा कहीं लग रहा है वो मेरा नहीं है, पर जो पैसा लगा रहा है वो मेरा है, और जिस पर पैसा लगाया जा रहा है वो मेरा है। अगर वो दोनों आपके हैं तो फिर वो पैसा भी आपका है। अपना अधिकार उस पर ठोक बजा के दावे के साथ लीजिए कि ये नहीं, पैसा मेरा ही है, और मेरा है तो फिर जहां बोलूंगी वहीं लगेगा। या तो तीनों में से कोई नहीं है मेरा, तीनों मेरे हैं। तो ये थोड़ी हो सकता है कि पति मेरा है पर पति का पैसा मेरा नहीं है, ऐसे तैसे हो जाएगा। कानून भी इस बात को नहीं मानता। त्यागना है तो फिर दोनों तीनों को त्यागिए।